जैसा कि प्रथम पद्यांश में हमने देखा कि दीवाने जो हैं कभी भी एक स्थान पर टिककर नहीं रहते, यानी वो जहाँ भी जाते हैं अपने साथ कैसा माहौल लेके जाते हैं, हमेशा मस्ती का माहौल लेके जाते हैं। और वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ के माहौल में क्या भर देते हैं, प्रसन्नता भर देते हैं। अब है द्वितीय पद्यांश। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। शक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी कि इस पद्यांश में बताया गया है कि जो दीवाने हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी कोई एक राह, एक रास्ता निश्चित नहीं होता। यानी कि वे अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके कोई एक निश्चित दिशा नहीं है, कि उन्हें एक निश्चित ठिकाना नहीं है कि उन्हें वहीं पर जाना है। केवल उनका एक ही लक्ष्य है कि देश की आज़ादी के लिए क्या कर रहे हैं, वे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। किस ओर चले मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, ये हमसे मत पूछो, बस चलना है इसलिए चले जा रहे हैं। क्या करना है, केवल हमें क्या करना है, अपने लक्ष्य को क्या करना है, प्राप्त करना है। इसलिए हम क्या करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी देश को स्वतंत्र कराना है, इस दिशा में वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग यानी संसार, इस संसार से उसकी कुछ यादें लेकर जग को अपना कुछ दिए चले। और इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें और भावनाएं देकर क्या हो रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, हमसे मत पूछो, बस हमें चलना है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। यानी कि हमें क्या करना है, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस संसार के लोगों से कुछ उनकी यादें लेकर और कुछ अपनी यादें और भावनाएं देकर बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। यानी संसार के लोगों से कुछ बातें कही और कुछ संसार के लोगों की बातें सुनकर कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। यानी उस संसार के लोगों की बातें सुनकर वो हंस और रो लेते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। भाव यानी एक रूप, एक समान दृष्टि से। छक्कर यानी जीव, जीव भरकर, यानी कि उनके जीवन में आने जाने वाले जो सुख दुख हैं, उनसे जो उनको अनुभव प्राप्त हुआ है, यानी वो सुख दुख को क्या मानते हैं, एक ही समान दृष्टि से देखते हैं। यानी उनके जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वे हमेशा कैसी, एक ही स्थिति में रहते हैं। यानी सुख में ज़्यादा खुश नहीं होते और दुख में अधिक दुखी नहीं होते। यानी दोनों को ही क्या मानते हैं, वो एक समान मानते हैं और दोनों को एक ही दृष्टि से देखते हैं, एक ही भाव से देखते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अब है तृतीय पद्यांश। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। यानी कि इसमें बताया है किसके बारे में, दुनिया के लोगों की स्वार्थी प्रवृत्ति के बारे में बताया है कि वे केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। यानी कि संसार, इस दुनिया को कुछ देना नहीं जानते, केवल क्या चाहते हैं, पाना ही चाहते हैं। और जबकि जो दीवाने हैं वे सभी लोगों के लिए क्या करते हैं, मंगल कामना करते हुए, यानी कि सभी जो दीवाने लोग हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, सभी लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने में तनिक भी संकोच नहीं करते। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। यानी कि क्या है कि भिखमंगे हैं, भिखमंगे शब्द जो है वो दुनिया के लोगों के लिए आया है। यानी कि भिखमंगे शब्द किसके लिए आया है, संसार के लोगों के लिए। यानी उनकी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है कि वे जो लोग हैं, दुनिया के जो लोग हैं, केवल क्या करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पाना ही चाहते हैं, वे किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते। यानी कि हमेशा केवल क्या उम्मीद रखते हैं कि उनको कुछ ना कुछ प्राप्त हो, यानी वे किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद प्यार, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यानी कि जो दीवाने हैं वो क्या करते हैं
कि संसार में सभी के लिए क्या करते हुए जा रहे हैं, कि सभी के लिए क्या लुटाते हुए जा रहे हैं, कि प्रेम लुटाते हुए जा रहे हैं। यानी कि उनकी नज़रों में क्या है, सभी लोग क्या है, समान है, यानी सभी के लिए वो अपना प्रेम लुटाते हुए जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ल असफलता का भार चले, यानी कि उनके हृदय पर, और मतलब हृदय, निशानी सी मतलब एक निशानी लेकर जा रहे हैं, यानी उनके हृदय पर एक असफलता की निशानी है। क्या है वो, कि वे लगातार प्रयत्न करने पर, अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी वे क्या नहीं कर सके, इस देश को आज़ाद नहीं करा सके। तो ये असफलता की निशानी लिए वो क्या करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब अपना पराया क्या, यानी कि जो दीवाने लोग हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वे कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे वे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वे सभी को क्या देखते हैं, एक ही दृष्टि से देखते हैं। अब अपना पराया क्या, यानी वे कभी भी किसी को अपना और पराया नहीं समझते, सभी को क्या मानते हैं, अपना ही मानते हैं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। आबाद रहे रुकने वाले, यानी कि वे क्या कहते हैं, कि अब वे क्या है, कि अब वो आगे उन्होंने क्या कर दिया, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यानी देश के लिए सर्वस्व अपना समर्पण कर दिया है। अब इस देश में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या रहे, आबाद रहे रुकने वाले, यानी कि वो क्या रहे, देश में रहने वाले, उनके जाने के बाद जो देश में रहने वाले लोग हैं वो क्या रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले, यानी हमने जो स्वयं अपने बंधन बांधे थे, जो हमने अपने लक्ष्य निश्चित किए थे, हम स्वयं ही उन बंधनों को क्या कर रहे हैं, तोड़कर जा रहे हैं, ताकि इस देश में रहने वाले लोग क्या रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहे, खुश रहे, वो किसी भी तरह के बंधन में ना बंधे। ये था इसका हिंदी अनुवाद, यानी कि पाठ जो दीवानों की हस्ती, इस पाठ का हिंदी अनुवाद। जैसा कि प्रथम पद्यांश में कवि ने क्या बताया गया है, कि जो दीवाने वो कभी भी एक स्थान पर टिककर नहीं रहते, और वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ के वातावरण में हर्ष और उल्लास भर देते हैं, यानी कि वहाँ का वातावरण किससे भर देते हैं, खुशियों से भर देते हैं। और द्वितीय पद्यांश में ये बताया है कि जो आज़ादी के दीवाने, उनकी कोई एक निश्चित राह नहीं होती, वे अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, और इस संसार के लोगों से कुछ उनकी यादें लेकर और कुछ अपनी यादें लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उनके जीवन में जो आने वाले सुख और दुख है, उन सबको वो एक ही समान दृष्टि से देखते हैं, यानी एक ही भाव से देखते हैं। सुख में अधिक सुखी नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, दुख में ना ही क्या होते हैं, वो दुखी नहीं होते, दोनों को ही क्या मानते हैं, सुख और दुख को एक समान मानते हैं। इसी तरह तृतीय पद्यांश में बताया है कि क्या है, कि संसार के लोगों की क्या प्रवृत्ति होती है, कि वे लोग क्या होते हैं, देश या संसार से कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, कुछ देने की उम्मीद नहीं रखते। लेकिन जो दीवाने हैं वो सभी के लिए क्या है, प्रेम लुटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि क्या अपना, यानी कि उनकी नज़रों में वे किसी के साथ भी किसी भी लोगों के साथ या देशवासियों के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो, उनके लिए क्या है, सभी समान है। वो चाहते हैं कि उनके जाने के बाद इस देश में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या रहे, सभी प्रसन्न रहे और खुश रहे। उन्होंने जो अपने लिए जो बंधन निश्चित किए थे, वे स्वयं ही क्या कर रहे हैं, उन बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं, ताकि जो आगे रहने, जिस देश में रहने वाले लोग हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो हमेशा क्या रहे, सुखपूर्वक रहे, और क्या रहे, वह किसी तरह के कोई बंधन में नहीं रहे, और उनमें हमेशा क्या हो, जोश और उत्साह भरा रहे, और सब आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहे। ये था पाठ 3। पाठ 4 दीवानों की हस्ती। इसका हिंदी अनुवाद आप लोग एक बार पढ़ना।